हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में अभी इस समय। ठीक है, तो रीडिंग का टॉपिक हमारा यही रहने वाला है। देखेंगे हम आज की इस रीडिंग में टोटली कि वो क्या सोच रहे हैं क्या नहीं। ठीक है, तो ओवरऑल एनर्जी हम देखने वाले हैं आज की इस रीडिंग में। ठीक है, तो आप सब मेरे साथ बने रहिए। मैं जो रीडिंग कर रही हूँ इसमें आप लोगों की मुझे एनर्जी चाहिए, आप लोगों का मुझे जो है प्यार चाहिए। तो आप सब जो है मेरे साथ कनेक्शन में बने रहो। ठीक है, इस रीडिंग में बने रहो शुरू से लेके आखिरी तक। स्किप करके मत देखो, स्किप करने से आपका कुछ चीज़ें बाउंस होने लगती हैं। ठीक है, तो स्किप ना कीजिए और आराम से देखिए रीडिंग को। आखिरी तक देखना ज़रूरी है क्योंकि आखिरी में मैं आपको कुछ बताऊंगी। ठीक है, चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। और मैं जो है आज आप लोगों के लिए नाइट के टाइम में कोई नई टेक्निक लेकर के आऊँगी। ठीक है, जिससे आपका जो रिलेशन है, ठीक है, आप हस्बैंड वाइफ हैं या फिर लवर हैं, ठीक है, जीएफ बीएफ हैं, तो आप लोगों के लिए आज जो है मैं कुछ लेकर के आऊँगी। मतलब कि कोई टेक्निक लेकर के आऊँगी जिससे आप दोनों का जो है कनेक्शन अच्छा हो सके। ठीक है, तो आज कुछ ऐसी टेक्निक के बारे में बताने वाली हूँ मैं। ठीक है, और ब्रेसलेट का रिव्यू आ चुका है आपके सामने है। एक नया जो है रिव्यू, बहुत ही खूबसूरत सा रिव्यू है। तो आप लोग भी ले सकते हैं ब्रेसलेट अगर लेना चाहते हैं तो। चलिए बात करते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं अभी इस समय। प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए एंजल्स, यूनिवर्स एंड सिस्टर्स। प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। वो क्या सोच रहे हैं अभी इस समय, देखते हैं। ओके, बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। बॉटम ऑफ द डेक है 6 ऑफ पेंटिकल्स। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न आपके पर्सन का साइन हो सकता है। साथ ही मुझे नज़र आ रहा है कि जैसे कि ये पर्सन अपने पेरेंट्स के बहुत ज़्यादा करीब होंगे, यानी कि स्पेशली अपने मदर फादर से ज़्यादा। मतलब एक होता है ना कि मदर को काफ़ी ज़्यादा, मदर से ज़्यादा अटैचमेंट होगी इनकी, ऐसा भी मुझे नज़र आ रहा है आपके पार्टनर की। और हो सकता है कि ये पर्सन एडवोकेट हो, जज हो, या कोई व्यापारी ही हो सकते हैं। मतलब कि कोई बिजनेसमैन भी हो सकते हैं आपके पर्सन, लेकिन बहुत ही एक ईमानदार बिजनेसमैन है। ठीक है, ईमानदार मैं ये देख पा रही हूँ। दूसरों की रिस्पेक्ट करना, दूसरों के बारे में सोचना, आपके बारे में सोचना। आप जब भी इनके साथ होते होगे या आपको फील होता होगा जैसे कि ये जो पर्सन है आपके घर के पर्सन है। ठीक है, बहुत ही फ्रैंकली बात करते होगे आप, बहुत ही अच्छा फील होता होगा। ठीक है, इस पर्सन के साथ आपको। और आप और ये दोनों का मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे कि इक्वल गिव एंड टेक रखने में आई थिंक आप लोग दोनों जो है भरोसा करते हो। इक्वल गिव एंड टेक करना ज़्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, कुछ लोग मैरिड हो सकते हैं, कुछ लोग अनमैरिड हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ के एनर्जी के अनुसार से। चलिए बात करते हैं अदर कार्ड की कि ये पर्सन क्या सोच रहे हैं अभी इस समय। 8 ऑफ कप्स, यहाँ पे है 4 ऑफ कप्स। ओके, डेविल, पेज ऑफ सॉर्ड्स, 4 ऑफ कप्स, 9 ऑफ सॉर्ड्स एंड 6 ऑफ सॉर्ड्स। ठीक है, सारे साइन के लिए है ये रीडिंग। ठीक, तो मैं साइन स्पेशल साइन नहीं बताऊंगी आपको, सारे साइन अवेलेबल हैं। ठीक, तो चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आपके जो पर्सन है यही सोचते हैं, यही सोच रहे हैं ये पर्सन
कि इस रिलेशनशिप में, ठीक है, इस रिलेशनशिप में मुझे लगता है कि जैसा पहले रिलेशनशिप रहा आप दोनों का, इक्वल गिव एंड टेक रहा, दोनों में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग रही, दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे तरीके से इमोशनली सपोर्ट भी करते, ठीक है, फाइनेंशियली सपोर्ट भी करते होंगे, इमोशनली सपोर्ट भी करते, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं, ठीक, आप दोनों के बीच में ऐसी सिचुएशंस आई, ठीक है, कि आप दोनों एक दूसरे के साथ शादी करने के बारे में सोच रहे थे, ठीक। तो यहाँ पे वही सारी एनर्जी मुझे यहाँ पे भी दिख रही है कि अभी भी इस पर्सन के साथ जो है ये पर्सन यही सोच रहे हैं शादी करने के बारे में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं, जो जैसे कि आप और आपके पर्सन के बीच में थोड़ी बहुत नोक झोंक और किसी तीसरे की इन्वॉल्वमेंट होने के कारण से आप दोनों के बीच बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग, जैसे कि इनका रिलेशन किसी और के साथ है ऐसा फील होता है, ऐसा लगता है आपको। आपके पर्सन, मुझे दिख रहा है कि आप दोनों कहीं हद तक जब एक दूसरे से मिले, एक दूसरे से बातें करने लगे, तो कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ कि आप दोनों की चाहत हुई एक दूसरे के साथ इंटीमेसी की, ठीक है, इमोशनली इंटीमेसी, ठीक है, फिजिकली, दोनों एनर्जी यहाँ पे फील हो रही है, यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। तो यहाँ पे चाहत रही और हुई भी, ठीक है, आप दोनों फिजिकल हुए, आप दोनों के बीच का यहाँ जो कनेक्शन है, यहाँ पे इसी पर्सन को ये सारी चीज़ें याद आ रही हैं। तो ये पर्सन सोच रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हो 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, ये पर्सन अब सोच रहे हैं कि अब पहले जैसा रिलेशन क्यों नहीं है, हम दोनों इमोशनली एक दूसरे से दूर कैसे हो गए हैं। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है, हम दोनों एक दूसरे से इमोशनली कैसे दूर हो गए, हम दोनों एक दूसरे से दूर हो करके कैसे ऐसे अलग कैसे हो गए। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि ये पर्सन कहीं ना कहीं यहाँ पे ये सोचते हुए दिख रहे हैं कि मेरी गलती मैं मानता हूँ, उसकी गलती भी मानता हूँ, लेकिन मैं अकेले कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। ये पर्सन ऐसी फीलिंग्स रख रहे हैं, ऐसा सोच रहे हैं, और ये पर्सन आपके ऊपर नज़र भी बनाए हुए हैं। कहीं ना कहीं इनके दिमाग में ये भी है कि आपका रिलेशन कहीं किसी और के साथ अब है, ठीक है, पहले था नहीं था, लेकिन अब है किसी और के साथ आपका रिलेशन। शायद आप उनके साथ फिजिकल भी होते होंगे, ये पर्सन की थिंकिंग है, ठीक है। खैर, यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन को जो है बहुत अफसोस हो रहा है। आई थिंक इनको कुछ पता चला है आपके बारे में, ठीक है, जिसके बारे में सोच करके इस पर्सन को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, बहुत अफसोस करते हुए दिख रहे हैं। और ये पर्सन अपने आप को जिम्मेवार समझ रहे हैं कि मेरी गलती की वजह से मैंने जब उसके प्रपोज़ल को एक्सेप्ट नहीं किया, शादी करने को उसने बोला, मैंने शादी नहीं किया, है ना, तो इसकी वजह से जो है मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम मुझे देखने को मिल रही है। अगर मैंने उस वक्त उससे शादी कर ली होती, या उस वक्त मैंने उसके साथ जो है रिलेशन रखा होता, अच्छा खासा रिलेशन रखा होता, तो मुझे कभी ऐसा फील नहीं होता, कभी मुझे ये सारी चीज़ें देखने को मिलती ही नहीं, ठीक है। जिस तरीके से मेरा अभी हाल है, जो सिचुएशंस हैं, ठीक है, ये कभी होता ही नहीं, सारी की सारी गलती मेरी है। तो ये पर्सन सोच रहे हैं आपके पास वापस आने का, ठीक है, पास्ट में जो हुआ सो हुआ, अभी भी जो हो रहा है सो हो रहा है, लेकिन अपना फ्यूचर बनाना है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन सोचते हुए दिख रहे हैं आगे बढ़ने के बारे में, आपके साथ रिलेशनशिप को आगे ले जाने के बारे में। हो सकता है कि आप दोनों जो है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रहते होंगे, या फिर एक पर्सन मैच्योर है, दूसरा मैच्योर नहीं है, ठीक है। ऐसी भी एनर्जी फील हो रही है मुझे, ऐसा दिख रहा है कि एज गैप भी है आप दोनों के बीच में, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। लेकिन कोई नहीं, जो भी आपके जो पर्सन है, कहीं ना कहीं इमोशनल कनेक्शन इनका पूरी तरीके से आपके ऊपर है, ठीक है, इमोशनल कनेक्शन बहुत ज़्यादा है इस पर्सन का आपके साथ, और इसीलिए ये पर्सन सोचते हैं आपके साथ कंटिन्यू करने का। वरना ये पर्सन को भी मूव ऑन कर जाना चाहिए, है ना, ये पर्सन भी मूव ऑन कर जाते हैं, ठीक, लेकिन ये पर्सन मूव ऑन नहीं कर पाए हैं। इन्होंने कोशिश किया, ठीक है, मूव ऑन करने का, लेकिन ये पर्सन मूव ऑन नहीं कर पाए हैं, ठीक, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है,
चलिए यहाँ पे अदर कार्ड की बात करते हैं, देखते हैं कुछ और कार्ड्स निकालते हैं। द वर्ल्ड, एट ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ कप्स, अगेन एट ऑफ कप्स, यहाँ पे भी है एट ऑफ कप्स। एकदम से इमोशनली जो है ना आप भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अकेलापन फील करते हुए दिख रहे हो। मुझे आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा लो फील होती हुई दिख रही है। आपको भी मेंटली बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा कर्मा है, ठीक है, मेरा कर्मा है जो कि मैं फेस कर रही हूँ या कर रहा हूँ, जिसकी वजह से मेरी ज़िंदगी में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो अपनी लाइफ में। मैं देख पा रही हूँ कि आप अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल कर पा रहे हो। और यहाँ पे टू ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में हो आप। यहाँ पे दिख रहा है जैसे कि आप एकदम से क्रॉस रोड पे खड़े हो। क्रॉस रोड पे खड़े रहने का मतलब यही है कि आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या डिसीजन लो, क्या अपनी लाइफ के लिए करो, ठीक है। क्योंकि कभी लगता है कि आपको मूव ऑन कर जाना चाहिए, कभी लगता है कि नहीं इस पर्सन के साथ मेरा रिलेशनशिप बेटर हो सकता है, मैं इस रिलेशनशिप में अच्छे तरीके से इन्वॉल्व हो सकता हूँ या हो सकती हूँ, बहुत अच्छा कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। आप अपनी ज़िंदगी में खुश होते हुए मुझे नज़र नहीं आ रहे हो, क्योंकि आपका कोई भी कार्ड मुझे हैप्पी का कार्ड नज़र नहीं आया है, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है जैसे कि आप जिंदगी के साथ सेक्रीफाइसेस कर रहे हो। बस आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे कि ज़िंदगी में बस आगे चलते जाना है, अब कुछ है नहीं। आप अपने कैरियर पे फोकस कर रहे हो, अपने जॉब पे फोकस कर रहे हो। कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी, ठीक है, आपको एकदम से होता है ना कि स्ट्रगल भरी आपको देखने को मिल रही है, ठीक है। आपको मेंटली बहुत परेशानी है, ऐसी परेशानी है कि आप किसी से कह नहीं पा रहे हो। मेंटली इस तरीके से डिस्टर्ब हो गए हो कि आप किसी से कह नहीं पा रहे हो। अपनी फीलिंग्स, इमोशंस अपने अंदर ही अंदर घुट के रह रहे हो। यहाँ पे आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मेरी ज़िंदगी में उजाला कब आएगा, ठीक है। और यहाँ पे इसी वजह से आप परेशान हो रहे हो। कई लोग मैं देख पा रही हूँ कि आप बहुत सारे चैलेंजेस का सामना कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है कि आपको रियलाइज़ हो रहा है कि मेरा कर्मा है, मेरा कर्मा है, ठीक है। आप अपने कर्मा को दोष दे रहे हो, ठीक है। यहाँ पे लेकिन आपको ये भी भरोसा है कि मेरा कर्मा कहीं ना कहीं कंप्लीट होगा और मैं जो है इस एनर्जी से बाहर निकलूंगी, ठीक है, या निकलूंगा और मेरी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत होगी, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है कि आपकी थिंकिंग ऐसी है, लेकिन आज आप जो सोच रहे हो, आज आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस, आप तो यहाँ पे दिख रहा है कि बहुत तकलीफ में दिख रहे हो आज, ठीक है। आपको बहुत अकेलापन भी फील हुआ होगा, ठीक। यहाँ की एनर्जी के अनुसार से मुझे नज़र आ रहा है कि आज जो है आपको जो है स्ट्रेस इतनी ज़्यादा जो फील हो रही थी, ठीक है, कहीं ना कहीं आपको लगा कि बहुत हो गया, इंतज़ार बहुत कर लिया, अब ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऐसी भी फीलिंग्स, इमोशंस रहे हैं आपके, यहाँ की एनर्जी के अनुसार से मुझे नज़र आ रहा है जो, ठीक है। चलिए और कुछ कार्ड्स निकालेंगे हम। ओके, बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। इनर पीस, शांत रहना बहुत ज़रूरी है। एज अ गाइडेंस के रूप में मैं देख पा रही हूँ कि आपको शांत रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ पे कम्युनिटी का कार्ड है। आपकी बातें होंगी, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपनी ज़िंदगी को लेकर के परेशान हो कि आपकी ज़िंदगी में कोई खुशियाँ नज़र नहीं आ रही हैं, तो आप शांत रहो बस, ठीक है। चीज़ों को देखो, यहाँ पे चेंज आएगा आपकी लाइफ में, बदलाव आना प्रकृति का नियम है, ठीक है। तो वैसे ही आपकी ज़िंदगी में भी चेंज आएगा, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जो है ना, देखो यहाँ पे कहीं आपको भी झुकना पड़ेगा, कहीं आपके पर्सन को भी झुकना पड़ेगा। तो यहाँ दिख रहा है कि कहीं ना कहीं सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे, दोनों को करने पड़ेंगे,
कुछ आपको उनकी गलतियां माफ़ करनी पड़ेंगी, कुछ उनको आपकी गलतियां माफ़ करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे की गलती को माफ़ करो। जब जानते हो कि दोनों की खुशी एक दूसरे के साथ है तो फिर ये करने से कोई फ़ायदा है नहीं, ठीक है। दोनों एक दूसरे को माफ़ करो। और यहाँ पे दिख रहा है कि समय बदलेगा और जो समय बदल रहा है, आपकी लाइफ से जो स्ट्रगल है ये ख़त्म होगा और आपके जीवन में एक नया सवेरा होगा, ठीक है। बहुत ही खूबसूरत सा चेंज आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। कम्युनिटी का कार्ड है, बहुत ही ज़्यादा आपको आपके पर्सन की तरफ से मैरिज का प्रपोजल भी मिलने वाला है, मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। सो आपको जो है लो फील नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। एकदम से स्ट्रेंथ के साथ रहो, पावर के साथ रहो। जो फील कर रहे हो, जो देख रहे हो, उसको सोचो, समझो और उसी में खुश रहो, ठीक है। निगेटिव एनर्जीज अपने अंदर क्रिएट मत करो, ठीक है। निगेटिविटी को अगर हम अट्रैक्ट करेंगे तो हमारा जीवन भी निगेटिव होता जाएगा, ठीक है। इससे अच्छा है कि हम पॉजिटिव रहें और पॉजिटिव एनर्जी को, ठीक है, लें, ठीक। तो मैं यहाँ पे यही देख पा रही हूँ कि बस अब बहुत हो गया, आपको स्ट्रांग रहना है, ठीक है ना। तो यहाँ की एनर्जी के अनुसार से मुझे दिख रही है यहाँ पे ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो चलिए फिर करते हैं रीडिंग को ख़त्म, मिलते हैं फिर अगली रीडिंग में। और अगली रीडिंग कल आपको मिलेगी। आज जो है मैं टेक्निक बताने वाली हूँ, फिर से मैं याद दिला दूँ आपको तो मेरे साथ आप लोग जुड़िएगा ज़रूर, ठीक है। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।